my dear children. So today we are going to discuss about one of the most important method, that is the sort and the sorted. ठीक है, एग्जामिनेशन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि सॉर्ट में और सॉर्टेड में दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे और होपफुली वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से एग्जाम तो देकर अपने पॉइंट को अपने एग्जामिनर को क्लियर कर पाओगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉर्ट मेथड की. जैसे कि नाम बता रहे, सॉर्टिंग आप जानते ही हो. क्या करते हैं कि हम अपने जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करता है और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमको फिर वो मेंशन करना पड़ता है. तो अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे बात करेंगे. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, दिस फंक्शन अरेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इट सॉर्ट द लिस्ट इन इट्स प्लेस. अब इन इट्स प्लेस पे सॉर्ट करने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये कि आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट होगी उसके ऊपर जब आप सॉर्ट मेथड लगाओगे तो वो उस ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस कर देगा, ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक सिंटेक्स मैंने लिख दिया है कि जो भी लिस्ट हो उसका नाम लिखना होता है, डॉट लगाना होता है और फिर हम इस सॉर्ट मेथड को मेंशन कर देते हैं. ठीक, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स हैं दिस वन 15 80 10 20 30 40 और जब मैं इसे सॉर्ट करूंगी तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे. ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना, मुझे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि जो जब हम सॉर्ट मेथड लगाएंगे ना तो वहां पे हमको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देना होता है. तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि ये रिवर्स कर देगा और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट कर देगा. ठीक, तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाली लिस्ट जब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरी आ रही है और जब मैंने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है. ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स है 30 40 10 90 14 67 89 एंड 12. अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस लिस्ट को कर देती हूँ सॉर्ट. अभी पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे और फिर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा देती हूँ. तो सॉर्ट करने के बाद आप देखो मैं पहले ओरिजिनल लिस्ट को भी प्रिंट करा दे रही हूँ जिससे आपको सामने ही वो लिस्ट दिखेगी तो आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा कि ये कैसे सॉर्ट हुई है. ठीक है, तो मैंने पहले इसको नॉर्मल जो लिस्ट थी उसे प्रिंट कराया, उसके बाद मैंने उसे सॉर्ट किया और फिर से मैंने उसको प्रिंट करा दिया. ठीक, अब हम इसको रन कर लेते हैं और देख लेते हैं. सी कि ये मेरी थी बिफोर सॉर्टिंग लिस्ट और आफ्टर सॉर्टिंग जो है वो मेरी ये लिस्ट आ गई. ठीक है, 10 12 14 मैंने सॉर्ट कर दिया. अब अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिख देना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू. ठीक, अब जब रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देंगे तो क्या करेगा, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देगा. देख लेते हैं. देखिए ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट है और अब क्या हुआ है कि ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट हो गई है. ठीक, अब जो एक पॉइंट हमने लिखा था कि जो सॉर्टिंग होती है वो उसी जगह पे होती है, उसका क्या मतलब है. उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ. सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है वो कहाँ पर है. तो मैं ID ऑफ L करते हैं. ठीक है, अब यहां से आप ID ऑफ L देख लोगे, दिखा देती हूं मैं पहले आपको. सी ये इस जगह पर है. ठीक है, इस जगह पर है. अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जब मैंने सॉर्ट कर लिया, अब मैं सॉर्ट करने के बाद देखती हूँ कि मेरी लिस्ट सॉर्ट होकर किस जगह पर है. तो मैं L को दोबारा से प्रिंट करा लेती हूँ. उसकी ID को अब रन करके हम देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए पहले मेरी ओरिजिनल लिस्ट ये थी जो कि मेरी इस जगह पर थी. ठीक है, इस एड्रेस पर थी. देख लीजिए आप, जब मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद भी वो उसी जगह पर है. उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि L जो है उसी जगह आपको पॉइंट कर रही है जिस पर मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है उसी में ही चेंजेस हो गए हैं, अलग से कोई नई लिस्ट नहीं बनी है. ठीक, तो जब हम चाहते हैं कि मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी में चेंज हो जाए
तो हम सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मेरी ओरिजिनल लिस्ट तो एज इट इज रहे, बल्कि एक नई लिस्ट बन जाए जो मुझे सॉर्टेड लिस्ट मिले, तो उस केस में हमको सॉर्ट मेथड की जगह सॉर्टेड मेथड का यूज करना होता है। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ये हमें एक नई सॉर्टेड लिस्ट देगा। इट डज नॉट सॉर्ट द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट तो आपकी एज इट इज रहेगी, एक नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें कि आपकी सॉर्टिंग हुई हुई होगी। तो इसीलिए ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, इसीलिए हमको एक और लिस्ट लेनी पड़ेगी जिसमें कि वो सॉर्टेड लिस्ट हमारी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट्स ये हैं। हमने क्या किया कि एक लिस्ट L1 ली, और ये जो पहले वाली लिस्ट है उसको हमने सॉर्ट किया, सॉर्ट करके वो किस में आ गई, L1 में। अब जब मैं L1 को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लें एक बार। तो ये मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है। अब मैं क्या करती हूँ कि इस पे लगाती हूँ सॉर्टेड। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही प्रिंट कर लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली सामने देखेगी कि मेरी लिस्ट क्या है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक L1 एक लिस्ट ले ली और उसमें क्या किया, मैंने लगाया सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है, सॉर्टेड मेथड। और किसको सॉर्टेड करना है, L को सॉर्टेड करना है। ठीक, अब हम प्रिंट करा देंगे L1 को। तो L1 में मेरे पास आएगी सॉर्टेड लिस्ट और L में होगी मेरी नॉर्मल लिस्ट। ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है। देख लीजिए, ये मेरी है ओरिजिनल लिस्ट और ये है मेरी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, L1 में आ गई सॉर्टेड लिस्ट। अब मुझे अगर रिवर्स में कराना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो रिवर्स इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा ट्रू। अब जब मैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दूंगी तो अब जो मेरी लिस्ट आएगी वो मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। अब जो मेरी लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। ठीक है, दोनों की अगर मैं आईडी अब आपको प्रिंट करा के दिखाऊं तो आईडी ऑफ L अलग होगी और आईडी ऑफ L1 डिफरेंट होगी। इट मींस कि दोनों अलग अलग जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल लिस्ट ही मेरी रिप्लेस हो गई हो, ठीक है, या ओरिजिनल लिस्ट में ही मॉडिफिकेशन हो गई हो। तो मैं इसको कर देती हूँ आईडी ऑफ L1, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा सॉर्ट में और सॉर्टेड में। ये देखिए, ये वाली लिस्ट जो ओरिजिनल वाली है वो यहाँ पर है और जो मेरी सॉर्टेड है वो यहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सॉर्टेड एंड द सॉर्ट मेथड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सॉर्ट मेथड होता है वो ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस कर देता है, जबकि सॉर्टेड जो है एक नई लिस्ट बनाता है और ओरिजिनल लिस्ट जो है वो एज इट इज रहती है। एक हम एग्जाम्पल दे देंगे सॉर्ट का, एक दे देंगे हम सॉर्टेड का। ठीक है, तो इस तरीके से। और जब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो उस केस में हमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना होता है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ट्रू का टी स्मॉल लिख दिया है, टी जो है वो कैपिटल आएगा। तो आई होप सर ये क्लियर हो गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज press the like button and subscribe my channel. Thank you.